हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा के मॉडल सेट नंबर 11 का डिस्कशन बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 11 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, देखिए इसमें होता क्या है, वनस्पति स्रोतों से प्राप्त तेल कहलाते हैं। यह है हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। इसे तेलों का कठोरीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग है तो लौंग क्या है, इसके बारे में बताना है। तो लौंग एक सूखे फल है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, कीटों के द्वारा। फेरोमोन्स होता क्या है, तो यह अपने गंध के द्वारा चींटियां या कीट रास्ता को पहचानता है। MRI निम्न में से क्या है? MRI निम्न में से क्या है? आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा प्रश्न है, CO समूह का अबंध क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा डी, 3। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा बी, लोहे और क्रोमियम की। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी, उत्परिवर्तन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, हेलोफाइट। गामा किरणें होती है तो यह क्या होती है? आंसर हो जाएगा डी, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। दसवां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ए, अणु का। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो ये क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटते हैं। एड्स का पूर्ण रूप है? आंसर हो जाएगा सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? आंसर है डी, घेंघा। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है डी, महम अनगा। भारतीय संविधानता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, यह कब हुआ था? आंसर है ए, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर है बी, ए ओ ह्यूम। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? ये फहराए थे
स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डुगी के बीच आम रिश्ता क्या था? आंसर हो जाएगा ए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? आंसर हो जाएगा ए, एक दानशाला। तो इसका हो जाएगा बी, खैराती, एक खैराती अस्पताल था दारुल सफा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? आंसर है डी, 15 अधिकरणों में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, मलिक जानी को। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर है लखनऊ। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी? आंसर है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 ईस्वी। बुद्ध शब्द का अभिप्राय है, तो बुद्ध शब्द का अभिप्राय है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? आंसर है शाहजहां। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक हैं, कौन है? बाणभट्ट। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आंसर है बी, अलेक्जेंडर रीड एवं टुमरो। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किसका है? डी हो जाएगा, बौद्धों का। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आंसर ए, मीर कासिम और औरंगजेब के साथ हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है? आंसर है ए, अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आंसर हो जाएगा
सी चिली। विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अक्सर चिली रहा है। इन 5 वर्षों के दौरान चिली ने 20,000 मीट्रिक टन आयोडीन का उत्पादन किया है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? आंसर है सी, ए और बी, यानी केवल धान के खेतों से और केवल दीमक की बाम्बी से। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर कंपनी दिया गया और इसका स्थिति है। बाल्को का हो जाएगा कोरबा छत्तीसगढ़। हिंडाल्को का हो जाएगा रेणुकूट। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इसका हो जाएगा हीराकुंड उड़ीसा। और नालको का हो जाएगा कोरापुट। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधन में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? आंसर है डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है? आंसर है डी, चरखारी। अगला प्रश्न, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, जबकि उत्पादन में सर्वाधिक कनाडा है। यहाँ पर सूची दिया गया, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। उकाई का हो जाएगा गुजरात। पतरातू झारखंड। पेंच मध्य प्रदेश। और डाभोल महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 3। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है बी, बंतु सहारा, ये गलत है। बंतु मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्रीय धाराएं हैं? आंसर है सी, आयोसीबो का धारा, हम्बोल्ट धारा, ब्राजीलियन धारा और कनारी धारा, ये सभी गर्म जल धारा है। फ्रेंड्स 45 में यहाँ पर कूट दिया गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4, यानी हम्बोल्ट और ओयासीबो धारा और कनारी का धारा, ये सभी ठंडी जल धारा है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा दर्रा हो जाएगा? आंसर है सी, नाथुला। नाथुला का ऊंचाई 4310 मीटर है। रोहतांग का 3978 मीटर है। जो जिला का 3528 मीटर है। खैबर 1070 मीटर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? आंसर है बी, केरल में रबर का उत्पादन होता है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? आंसर है ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अगला प्रश्न है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सही है। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, सही है।
धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। अगला है कार्य संचालन कीमतें, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है सूची दिया गया है और जोड़ने वाले स्थानों से संबंधित रेल मार्ग है। पहला है यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग, ये किसको किसको जोड़ता है, तो पेरिस व बारसा को जोड़ता है, पेरिस और बारसा को, 1 का 4 हो जाएगा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, यानी बी का 3। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा लेनिनग्राद और व्लादिवोस्तोक, यानी सी का 2। और ओरिएंट एक्सप्रेस के हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है, यानी डी का 1। ऑप्शन नंबर बी। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थान से क्रमबद्ध है। आंसर है ये खेतरी, कोलार, केंद्रमुख और झड़िया। अगला प्रश्न है पनामा नहर जोड़ता है, यहाँ पर बताना है पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है। आंसर है बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम क्या है। आंसर है ए बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है। आंसर है बी मुंबई पोर्ट। अगला प्रश्न है 55 भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। आंसर है बी भाग 2 में। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। आंसर है सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। आंसर है डी 1 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 51, यह विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। आंसर हो जाएगा डी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद से होता है, तो कितने अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है। आंसर है सी 155 के तहत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है बी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आंसर है सी 1 2 3 यानी अनुच्छेद 123। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आंसर है बी पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक रखा गया है। आंसर है बी 2030 तक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आंसर है बी
अनुच्छेद 24 डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? आंसर है रेलवे पुलिस। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है बी, राज्यसभा का। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? आंसर है डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है डी, केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है? आंसर हो जाएगा बी, 444 धाराएं। अगला, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं है? आंसर है डी, उपराष्ट्रपति।